आपके किसी परिजन की दिल्ली में हुई कोरोना से मौत, तो क्या होता है हाल बता रहे हैं विकास शर्मा। आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना का खतरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। नेताओं की मीटिंगें कहीं थमने का नाम नहीं ले रही, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, शादियों में अपार भीड़ आपको देखने को मिल रही है और दिन पे दिन कोरोना से मृत्यु की दर भी बढ़ती जा रही है। ग्वालियर के पास में भिंड जिले के एक शख्स दिल्ली में कोरोना में ख़त्म हो जाते हैं। उनके परिवार के लोग जब उनको वहाँ से मृत शरीर को वहाँ से लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर के, ग्वालियर में आकर के कुछ हमसे साझा किए, बयान किए हैं। हम फिर से उनसे एक बार बात करेंगे और अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली में इतनी अव्यवस्थाएं जो कोरोना से मृत व्यक्ति हो जाते हैं उनको लेकर के क्यों हैं और क्या क्या परेशानियां उनको हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ विकास जी हैं, विकास शर्मा जी भिंड के रहने वाले हैं, फिलहाल ग्वालियर में रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपके परिजन जो थे वो वहाँ ख़त्म हो गए थे, तो उनसे आपका क्या रिश्ता था? तो मेरे चाचा जी थे और साधु थे बहुत दिनों से, और वो गाज़ियाबाद के एक मठ में रहते थे। चूँकि वो कोरोना से पीड़ित हो गए, उसके बाद उनका इलाज चला गुरु तेग बहादुर अस्पताल में, और उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। डेथ होने के बाद जो है, जैसा कि हम लोग टीवी वगैरह में देखते रहे हैं जी कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ, सारे चीज़ जो है, और लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को बहुत असुविधा का देखना पड़ती है। यहाँ तक कि मोर्चरी में हम लोगों को सब लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई जी। कई लोग समझने को तैयार नहीं होते। वहाँ जो काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि परेशानी है जी, और वो अपने ढंग से ही काम करते हैं। हमने कहा, हमने अपने आईडी वगैरह सब वो जो फॉर्मेलिटीज़ थी उसको पूरा करने में उन्होंने 4-5 घंटे लगाए, जबकि हम लोग 500 किलोमीटर से आए और वापस भी जाना होता है, क्योंकि सब तो ले जाने नहीं देते वो जी। और सबका दाह संस्कार हो जाने के बाद एक और बहुत बड़ी समस्या ये रही वहाँ पे कि जैसा कि हम सुनते थे कि सबको जो है दाह संस्कार के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से दाह संस्कार करके जी, और 2-3 घंटे में ही उनके अस्थियों का, चूँकि लोग 500 किलोमीटर से आते हैं तो उनको अस्थियां जो है हाल के हाल 1-2 घंटे में मिल जाएं तो फिर उनको दोबारा उसके लिए नहीं आना पड़ता जी। लेकिन वहाँ देखा कि उन्होंने केवल एक एम्बुलेंस का ड्राइवर, जैसा कि हम टीवी पे रोज़ देखते थे कि 2-2, 3-3 लोग पीपी किट पहन के जी और वो सब दाह संस्कार करवाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखी। और वहाँ मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस का आदमी जिसने हमसे कह दिया कि आप अपने परिजन को उठाइए, स्टेशन में रखिए, वरना का ग्लव्स देने की व्यवस्था है, न कोई सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। अगर हम खुद अपना ले जाएं तो ठीक है, अन्यथा वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा कोई बताते भी नहीं है क्या हमें आगे भी प्रिकॉशन रखना, चूँकि हमने उनके सबको उठाया है। जैसा कि आपसे मेरी फ़ोन पर चर्चा हुई थी तो आपने बताया था कि वहाँ पर जो पैसे लिए जा रहे हैं दाह संस्कार के लिए, वो भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। वो बाकायदा एक बोर्ड लगा है वहाँ पे दाह संस्कार की जो है, जैसे अपन और चीज़ों में होटलों वगैरह में शादियों के लिए पैकेज वाला सिस्टम है। 501 रुपये पंडित, 500-200 रुपये लकड़ी के, 600 रुपये कुंटल लकड़ी जो है सामान्यतः बहुत अच्छी लकड़ी मिल जाती है, लेकिन वहाँ बिल्कुल हरी लकड़ी। और उसमें भी घोटाला ये है कि 5 कुंटल के पैसे लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो 2-2.5 कुंटल से 2 कुंटल से ज़्यादा लकड़ी। तो इसको लेकर के वहाँ प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, आदमी खुद इतना पीड़ित होता है, बाहर से आया हुआ आदमी इन संघर्षों में नहीं पड़ना चाहता। वहाँ पहुँचने के बाद वो तो केवल देखना चाहता है कि अपना काम कैसे भी संस्कार हो, और वो खुद ही व्यथित होता है। तो व्यथित होने के बाद वो ऐसी स्थिति में होते ही नहीं है कि वो वहाँ पे जो है किसी को शिकायत शिकवा करा, और शिकायत शिकवा का मुझे लगता है कुछ ज़्यादा परिणाम निकलता नहीं है, क्योंकि ये सबको मालूम है, सबकी नाक के नीचे होता है। तो वो तो ऑर्गेनाइज तरीके से काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और सब चीज़, आप घी की बात करोगे तो घी भी नकली है वहाँ पे, और पैसे पूरे लगते हैं, और वो तो जी मान चलिए आप शोषण करते हैं वहाँ पे। सरकार ने ऐसा बताया है कि जो कोरोना से मृत हो जाएंगे व्यक्ति, उनके परिवारों को 3 लाख के समथिंग कुछ अमाउंट बता रहे थे दी जाएंगे, तो वो प्रक्रिया वहाँ पे कुछ हुई? ऐसा कुछ उन्होंने ना तो बताया है अभी, और ना अपन ने अभी उसके लिए कोई प्रयास किया है। क्योंकि है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को मदद की आवश्यकता होती है उन्हें होना चाहिए जी,
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ। तो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है वो जितना अपने आप में गुणगान कर रही है कि हमने कोरोना में इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, आप ग्वालियर से गए, आपको दिल्ली में वो काम अच्छा नहीं दिखा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। हम लोग जो है 5 या 6 घंटे के बाद हमको सब मिला, जबकि मॉर्चरी में जो है कुल टोटल हमारे सामने जो है 5-6 सभी डिस्पोजल हुए थे, वहाँ से लेने आए थे परिजन। लेकिन उनको जो है मुझे ऐसा लगता कि 1 घंटे में हो सकता था, 1 घंटे में हो सकता था। 1 घंटे में सुपुर्दगी की प्रक्रिया हो सकती थी जी। तो लोग भी अब कोरोना के बाद जो है लोगों को नहाना भी होता है, संस्कार के बाद नहाना भी होता है, फिर आदमी अपने अपने संसाधन, आजकल संसाधन का अभाव वैसे ही है जी तो हर आदमी को पहुंचने अपने साधन से अगर नहीं जाते जी और कोहरा भी हो रहा था उस समय, तो हम लोग ने सोचा था कि जल्दी निकल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, जी। लेकिन वो थोड़ा सा असुविधाजनक तो मुझे लगा। वहाँ जो कुछ भी बताते असुविधाजनक। हैं, हाँ, जो Thank you. दिखाते हैं वो होता नहीं है। थैंक यू। तो ये थे विकास जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोगों को कितनी परेशानी आती है, वो इन्होंने पीड़ा जो है इन्होंने बयान की है। अपने सहयोगी अजय दुबे के साथ मैं संजय भारद्वाज, RBS लाइव इंडिया के लिए।